हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉरर क्लैप्स। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये भी एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे शेयर किया। कहानी लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसका क्लाइमैक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की। उनके नाम थे रॉबर्ट, केविन और एना। ये तीनों ही बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका ग्रेजुएशन भी एक ही कॉलेज से कंप्लीट हुआ था। इसी दौरान केविन और एना एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। ये बात रॉबर्ट को भी धीरे धीरे पता चली और एज अ बेस्ट फ्रेंड वो भी दोनों के लिए बहुत खुश था। केविन और एना का रिश्ता एक खुशहाल रिश्ता था जिसमें प्यार और समझ थी। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातों पर उनके झगड़े होने लगे। यही छोटे छोटे झगड़े इतने बड़े हो गए कि एना को तकलीफ हो रही थी और उसने अपना मन बना लिया कि ये रिश्ता अभी तोड़ना ही बेहतर होगा। केविन ने एना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एना ने उससे दूर होना ही ठीक समझा। इस बात से केविन बहुत हर्ट हुआ और वो बहुत रोया। रॉबर्ट को भी केविन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, बट अच्छे दोस्त होने के नाते वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। केविन को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और वो वहीं पर बिजी हो गया। लेकिन उस वक्त भी उसके दिल में सिर्फ एना की ही यादें थी। वो उसे भुला नहीं पा रहा था। कुछ ही महीनों बाद एना की अरेंज मैरिज हो गई। केविन ने भी मूव ऑन करने का मन बना लिया। दोनों भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और ऐसे ही 4 साल बीत गए। अचानक एक दिन एना को एक मेजर हार्ट अटैक आया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एना की हालत बहुत ही सीरियस थी और दुर्भाग्य से हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो गई। उस वक्त केविन अपने ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। जैसे ही रॉबर्ट को यह बात पता चली, वो उसे लगातार कॉल करे जा रहा था, लेकिन मीटिंग में होने के कारण वो उसका कॉल उठा नहीं पाया। अपना बाकी का सब काम खत्म करके केविन ने रॉबर्ट का कॉल उठा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एना का फ्यूनरल हो चुका था। केविन ऑफिस से भागते भागते बाहर निकला। रॉबर्ट ऑफिस के बाहर बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था। बिना वक्त गवाए दोनों ग्रेवयार्ड की तरफ निकल पड़े। वहां पर पहुंचते ही केविन एना की ग्रेव के पास जाके बैठा और जोर जोर से रोने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो एना के आखिरी समय में उसके साथ नहीं था। केविन रोते रोते वहीं पर बैठ गया और एना की ग्रेव से बातें करने लगा। उसके साथ बिताए हुए पल वो वहां पे बैठ के याद कर रहा था। केविन को बैठे बैठे वहां पे बहुत ज्यादा वक्त हो चुका था। रॉबर्ट ग्रेवयार्ड के बाहर ही उसका वेट कर रहा था। कुछ देर बाद रॉबर्ट ने उसे चलने के लिए कहा क्योंकि उसे बैठे हुए वहां पे बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन केविन ने उसे मना किया। उसे और बातें करनी थी एना के ग्रेव के साथ। कुछ ही देर बाद अचानक केविन उठ गया और रॉबर्ट के पास जाके उसे वहां से तुरंत निकलने के लिए कहने लगा। रॉबर्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अभी तक केविन वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं था और अचानक अब निकलने के लिए क्यों कह रहा है। लेकिन बिना कुछ पूछे उसने तुरंत ही बाइक स्टार्ट कर दी क्योंकि वहां पर उन्हें आए हुए बहुत वक्त बीत चुका था। दोनों बाइक से केविन के घर पर पहुंचे। रॉबर्ट ने केविन से पूछा कि तुम अचानक कैसे निकले जबकि तुम्हें और बैठना था। ऐसा क्या हुआ वहां पर और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो केविन ने कहा, जब मैं एना की ग्रेव से बात कर रहा था तो अचानक मुझे किसी ने पीछे से जोर से आवाज़ लगाई। पहले तो उसने मेरा नाम लिया। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा, वो रीपर था। उसने कहा,
उसका ऐसा भयानक रूप देखकर मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। उस दिन के बाद कई रातों तक केविन ठीक से सो नहीं पाया। आज भी उसे जब भी उस दिन की याद आती है तो वो डर के मारे सहम जाता है। सो गाइस, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? आई होप ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मेक श्योर कि आप मेरे चैनल हॉरर क्लैप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरी चाइना की हॉन्टेड बस वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो स्क्रीन पर मैं उसे मेंशन कर रहा हूँ, उसे जाके भी आप ज़रूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पीस।